Hello students, today we shall start a new chapter that is agriculture. आज हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे एग्रीकल्चर चैप्टर के बारे में। आप जानते हैं एग्रीकल्चर जिसको हम फार्मिंग भी कहते हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही काफ़ी समय से, प्राचीन काल से ही, ओल्ड टाइम से, वेरी ओल्ड टाइम से ही ये एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस, फार्मिंग जो है होती है। जो स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एक मेथड है जिसमें हम बहुत सारे ग्रेन्स को ग्रो करते हैं। इसके अलावा फिशिंग, लाइव स्टॉक, ये सब भी एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। आज हम लोग एग्रीकल्चर के टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, यानी टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे स्टार्ट में जो फार्मिंग, जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, उसको हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं और एग्रीकल्चर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। फर्स्ट ऑफ प्रिमिटिव मीन्स बिगिनिंग में, प्राचीन काल में पहले जो फार्मिंग किया जाता था उसको प्रिमिटिव। व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग? सबसिस्टेंस फार्मिंग दोज फार्मिंग, वो एग्रीकल्चर, वो खेती दैट इज कंज्यूम बाय द फार्मर्स, वो खेती जो अपने लिए, सेल्फ कंज्यूम के लिए जो करते हैं, यानी वो फसल जो हम उगाते हैं सिर्फ अपने खाने के लिए, अपने यूज़ के लिए करते हैं, सेल्फ यूज़ के लिए करते हैं, उसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग? ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है? ये ओल्ड फार्मिंग है जो इंडिया में कहता था और ओल्ड मेथड से किया जाता था। इस फार्मिंग को आज भी जो है, ये फार्मिंग जो है बहुत ही स्मॉल पैचेज के फॉर्म में किया जाता है। बहुत छोटे छोटे स्मॉल होल्डिंग्स होते हैं, उनमें ये खेती किया जाता है। स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, आसाम है, मेघालय है, इन सब स्टेट में जो है ये आज भी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग किया जाता है। ओल्ड मेथड से हल के द्वारा, डिगिंग स्टिक के द्वारा इसकी खेती करते हैं और बहुत ही स्मॉल पैचेज में इसका जो है खेती किया जाता है। ओल्ड मेथड इस जनरली, इस मेथड में हम जो है लेबर जो है, ज़्यादा लेबर वर्क होता है। इसमें खेती जो है हल के द्वारा करते हैं, यानी इसके लिए ऑक्स, बैलों की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें जो है हम किसी तरह से हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी इसमें जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो होता है, इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही लो होता है। क्यों? इसलिए कि ये उन रीजन्स, उन पैचेज में करते हैं, उस फील्ड में हम करते हैं, उस खेत में हम करते हैं जो फर्टाइल जो होता है, नेचुरली फर्टाइल होता है, प्रकृति के रूप से उसमें जो फर्टिलिटी होती है, उसी फर्टिलिटी में हम इस टाइप के फार्मिंग को करते हैं। और जब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तब वहाँ से शिफ्ट करके हम दूसरा पैचेज ढूंढते हैं, वहाँ शिफ्ट कर जाते हैं। यानी एक तो स्मॉल पैचेज में करते हैं, उसके अलावा वो क्या होता है, नेचुरली जो है वो फर्टाइल होता है। जैसे उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, हम इस दूसरे जगह शिफ्ट कर जाते हैं। इसके अलावा उसकी फर्टिलिटी को बनाने के लिए इस टाइप के जो प्राचीन में है, आप जानते हैं फर्टिलाइज़र्स का जो है डिस्कवरी नहीं हुई थी, फर्टिलाइज़र्स का यूज नहीं किया जाता था, मैन्योर्स का यूज नहीं होता था इस टाइप के फार्मिंग में, इसलिए उसकी फर्टिलिटी, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी भी नहीं था। तो इस टाइप के फार्मिंग में एक तो स्मॉल पैचेज में ये फार्मिंग होता है, दूसरा यह है कि इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही लो होता है। इसमें हमेशा हम ओल्ड मेथड का, हो का, डिगिंग स्टिक द्वारा हम इसमें खेती करते हैं। ये प्राचीन मेथड है इस टाइप के, बट स्टिल दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज आल्सो डन इन सम पार्ट ऑफ द
कंट्री, कुछ अपने देश के कुछ हिस्सों में, जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, वहाँ इस टाइप का प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, यानी जो भी खेती करते हैं वो अपने कंज्यूम के लिए, सब्सिस्टेंस का मतलब अपने कंज्यूम के लिए, अपने यूज़ के लिए वो करते हैं, उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं हो पाता। एक तो लो प्रोडक्शन है, लो फील्ड है, कम एरिया में फील्ड में है, तो उतना ही वो अनाज को पैदा कर पाते हैं जितना वो स्वयं खा लें। तो यह इसके अलावा इस तरह के फार्मिंग को हम स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं। यानी स्लैश एंड बर्न, जो भी इसमें प्लांट्स होता है, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनको बर्न कर देते हैं, उनको जब इसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो उसको बर्न करके फिर जो है दूसरे जगह शिफ्ट कर जाते हैं जहाँ नेचुरली फर्टाइल सॉइल हो, और वहाँ इस तरह की फार्मिंग को हम करते हैं। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को जो है हम झूमिंग फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसमें स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी होती है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट फार्मिंग है वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, ध्यान दीजिए। ये इंटेंसिव, जिसको हिंदी में सघन कहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा फार्मिंग होती है। स्पेशली आप जानते हैं जो इंडिया का नॉर्दर्न जो प्लेन एरिया है, स्पेशली जो गंगा यमुना का जो फर्टाइल लैंड है, रिवर्स के द्वारा जो एलुवियल सॉइल से जो बना हुआ लैंड है, वहाँ इस तरह की फार्मिंग, जो प्लेन एरिया है इंडिया का, जो मैदानी क्षेत्र है, उसमें इस तरह की हम खेती करते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस आपको समझाया जा चुका है सघन। यहाँ आप जानते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया में मोर और लेस 70% ऑफ पीपुल इज़ डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर। इसलिए यहाँ जो सबसे ज़्यादा टाइप की फार्मिंग यहाँ की जाती है, जो ज़्यादा लोग करते हैं, वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का। इसमें जो लैंड एरिया होता है थोड़ा सा लार्जर होता है, लेकिन ये जो है जनरली ये जो लैंड एरिया है ये पिता द्वारा जो है इनहेरिटेंस जो है लैंड होता है, यानी पिता द्वारा जो छोड़ा गया लैंड होता है वो पुत्रों को मिलता है, उसको इनहेरिटेंस लैंड कहते हैं। इस तरह के लैंड होते हैं। अब होता क्या है, डे बाय डे जो है इस लैंड का, जैसे एक आदमी के पास जो है 2 एकड़ ज़मीन है, अगर उनके 4 बच्चे हैं तो ये इट विल डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। तो अब वो 1 एकड़ फर्दर डिवाइड, यानी इस लैंड का डिवीज़न होने लगता है। इसलिए जो लोड है लैंड पे वो बढ़ जाता है, यानी काफ़ी इंटेंसिव हो जाता है लोड, और उसमें जो खेती करते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव में? आपने अभी देखा कि वो ओल्ड मेथड है, उसमें ओल्ड इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, वो है डिगिंग स्टिक का यूज़ करते हैं। उसमें फर्टिलिटी, वो प्रोडक्शन भी बहुत ही लो होता है, उसमें किसी तरह का फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते हैं, कोई मॉडर्न टेक्निक का यूज़ नहीं करते हैं। बट माइंडेड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होता है, इसमें हम जो है मॉडर्न, एक तो HIV सीड्स का, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का, HIV सीड्स का यूज करते हैं, जिसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। यानी उसमें तो प्रोडक्शन लो होता है, लेकिन इसमें प्रोडक्शन क्या होता है, हाई होता है। इसमें जो है न्यू टेक्निक, न्यू मेथड का यूज करते हैं, हम ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं। यहाँ इसमें इरिगेशन, हम नई इरिगेशन फैसिलिटी का यूज करते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का यूज करते हैं। ये
सब जो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में इसका यूज किया जाता है। और अभी बताया जो मोस्टली जो प्लेन एरिया है इंडिया का, वहाँ ज़्यादातर जो है ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग किया जाता है, क्योंकि यहाँ के बताया कि काफ़ी पॉपुलेशन डिपेंड है इसी एग्रीकल्चर पर। आप जानते हैं एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी, इसको प्रोड्यूसर के नाम से भी जानते हैं, यानी मेन जो है लोगों का जो है फूड जो है खाने की चीज़ जो है इसी एग्रीकल्चर द्वारा ऑब्टेंड होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ सेकेंडरी और टर्शियरी में पॉपुलेशन कम है, सबसे ज़्यादा इंगेज जो है एग्रीकल्चर फील्ड में है, प्राइमरी जो प्रोड्यूसर के फॉर्म में। तो इसलिए ये फार्मिंग सबसे ज़्यादा एरिया में इस टाइप की फार्मिंग की जाती है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो इंडिया का जो नॉर्थ प्लेन एरिया है, नर्दर्न प्लेन एरिया ऑफ इंडिया, वहाँ इस तरह इसलिए कि एक तो यहाँ का सॉइल फर्टाइल है, यहाँ हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करते हैं, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी का। इसके अलावा हम इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, यानी यहाँ जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही हाई होता है अगर हम कंपेयर करें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग से और आपका प्रिमिटिव से। तो वहाँ प्रोडक्शन बहुत ही लो था, लेकिन इस टाइप के फार्मिंग में जो है इंटेंसिव वाले में जो है प्रोडक्शन क्या होता है, हाई होता है। इसमें हाई टेक्निक जो है का यूज करते हैं, जो टेक्निकली हम इस एग्रीकल्चर इस टाइप के फार्मिंग को करते हैं, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो जो भी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जितने भी मीन्स हैं, जितने भी साधन हैं, उनका हम उपयोग इस टाइप के फार्मिंग में करते हैं। तीसरा जो टाइप है फार्मिंग का वो है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या आता है, यानी कॉमर्शियल फार्मिंग में फार्मर उन चीज़ों को उगाता है जो मार्केट में सेल करे, डैट इज सेल इन द मार्केट, जिससे उसको इकोनॉमिक बेनिफिट हो। तो इस तरह के फार्मिंग को हम कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं, यानी जिनका मेन पर्पज़ जो होता है, मेन उद्देश्य जो होता है वो होता है ऐसी चीज़ों को उगाया जाए जो हम मार्केट में सेल कर सकें। तो इस तरह के जो है फार्मिंग को हम कॉमर्शियल फार्मिंग के नाम से जानते हैं। जितने भी कॉमर्शियल जो प्लांट्स हैं जिनको हम ग्रो करते हैं, दे आर इंक्लूडेड कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग को इन अदर वर्ड्स प्लांटेशन फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। ये जितने भी टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, कॉटन है, ये सब जो है इसको हम कॉमर्शियल ये फार्मिंग के अंदर टी, कॉफ़ी, अभी बताया शुगर केन, रबर, इस तरह के फार्मिंग को हम कॉमर्शियल फार्मिंग में यूज करते हैं। इसका मेन पर्पज़ जो होता है वो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए होता है। आप जानते हैं कि इन सब को ग्रो करके आदमी कंज्यूम नहीं करता है, बल्कि इसको मार्केट में ज़्यादातर मार्केट में सेल करके और उससे मनी गेन करता है, उससे वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। उस तरह के फार्मिंग को हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। अभी बताया इसका अदर नेम जो है प्लांटेशन फार्मिंग है, जिसमें आपको टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन है। आप जानते हैं कि इसको जो है जनरली मार्केट में इसको सेल किया जाता है और उससे मनी गेन होता है, और वो उस मनी से उस जितने फार्मर्स होते हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है अच्छी होती है, उस मनी का यूज जो है अदर वे में वो उसको करते हैं। तो इस तरह के फार्मिंग को हम कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। इसका मेन पर्पज़ जो होता है वो जो है पैसे गेन करना होता है, यानी मार्केट में उसको सेल करके। कुछ ऐसे भी क्रॉप्स हैं जो कुछ स्टेट के लिए तो वो कॉमर्शियल फार्मिंग है, लेकिन कुछ स्टेट के लिए जो है वो जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अभी बताया था आपको सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब जो उन फसल को उतना ही आदमी ग्रो करता है जितना वो क्या करे, खुद को कंज्यूम कर सके, उसको खा जाए, उसका अपने यूज के लिए करता है, उसको हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। लेकिन कॉमर्शियल फार्मिंग में जो है सरप्लस जो है
वो फूड ग्रेन को ही ले लें तो फूड ग्रेन भी वो सरप्लस अमाउंट में करता है, अपने भी कंज्यूम करता है, साथ में उसका जो सरप्लस पार्ट होता है उसमें जो बच जाता है, जो ज़्यादा होता है, उसको ले आके वो मार्केट में सेल करता है, तो उस टाइम वो कमर्शियल बन जाता है। जैसे राइस है, राइस हरियाणा और हम पंजाब स्टेट को ले लें तो राइस पंजाब और हरियाणा स्टेट में कमर्शियल क्रॉप है, इसलिए कि इतना यहाँ इतना ज़्यादा राइस भी है, व्हीट भी है, इतना ज़्यादा हम इसका प्रोडक्शन करते हैं कि मेन इसका पर्पज़ जो है क्या होता है, खाने के अलावा जो है मार्केट में इसको सेल करके इकोनॉमिक बेनिफिट लेना होता है। राइस है, व्हीट है, ये खास करके जो है हरियाणा और पंजाब स्टेट में इसको हम कॉमर्शियल क्रॉप के नाम से जानते हैं। लेकिन वहीं उड़ीसा लें, आंध्रा लें, बहुत सारे स्टेट हैं जहां इट विल बिकम द सबसिस्टेंस फार्मिंग, वहां इतना ही ग्रो होता है जितना वहां के लोग क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। तो एक ही क्रॉप ऐसा है, समटाइम इट विल बिकम कॉमर्शियल, समटाइम इट विल बिकम सबसिस्टेंस, यानी जो अपने सेल्फ यूज के लिए उतना ही आदमी प्रोडक्शन करता है जितना वो खुद कंज्यूम कर सके, उसका उपयोग कर सके, उसको खा सके, सेवन कर सके, तो उसको हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। लेकिन कमर्शियल का मेन जो फार्मिंग जो होता है, बहुत सारे तो कमर्शियल ऐसी चीज़ है जैसे जितने भी मोस्टली प्लांटेशन क्रॉप है उसको कंज्यूम किया ही नहीं जा सकता, उसको तो जब भी हम होगा मार्केट में ही सेल करेंगे, उससे इनको इकोनॉमिक बेनिफिट ही मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे फूड ग्रेन हैं जो किसी किसी राज्य में उसका पर्पज़ कमर्शियल पर्पज़ होता है। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दिया, राइस और व्हीट है जो हरियाणा और पंजाब स्टेट हैं, यहाँ ये कमर्शियली इसको ग्रो किया जाता है क्योंकि यहाँ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ मॉडर्न इक्विपमेंट का हम यूज़ करते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करते हैं जिसका यील्ड बहुत ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आप जानते हैं बड़े बड़े इसके क्यों जो है यहाँ जो है ये एज ए कॉमर्शियल यूज किया जाता है। आपको बताएं यहाँ लैंड होल्डिंग का भी साइज़ बड़ा होता है, ट्रैक्टर के जरिए यहाँ खेती की जाती है, मशीनों का यहाँ एक से एक लेटेस्ट इक्विपमेंट का यहाँ टेक्निकल, एक तो HIV यहाँ इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है। तो जितने भी एग्रीकल्चर के जो प्लस पॉइंट्स हैं, जो उसके मेरिट्स हैं, सब जो है यहाँ स्पेशली हरियाणा पंजाब में पाए जाते हैं। इसलिए जो फूड ग्रेन्स जो है यहाँ इट विल बिकम द कॉमर्शियल क्रॉप, इसलिए ये कॉमर्शियल क्रॉप बन गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन होता है। यहाँ के किसान जो है मार्केट में ले आके अपने जो सरप्लस गेन्स हैं उनको, जैसे स्पेशली राइस और व्हीट है, उनको ले आके मार्केट में सेल करके उसको कॉमर्शियल बना लिए हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट में जो है बहुत सारा जो एग्रीकल्चर होता है वो मेनली सबसिस्टेंस टाइप होता है, यानी ज़्यादातर लोग जो है वो इन ज़्यादातर स्टेटों में, यूपी है, बिहार है, यहाँ के ज़्यादातर जो है फार्मर्स जो है इसको एज ए सबसिस्टेंस फार्मिंग के फॉर्म में ही करते हैं। इसलिए कि जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसका वो सेल्फ यूज़ करते हैं, उसको खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। तो वहाँ ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के फॉर्म में होता है। लेकिन जहाँ मॉडर्न फैसिलिटी ज़्यादा है वहाँ इस तरह के फार्मिंग का एज ए कॉमर्शियल फार्मिंग बन जाता है। और अभी बताया कॉमर्शियल फार्मिंग में प्लांटेशन फार्मिंग है, शुगर केन है, स्पेशली यूपी बिहार में जो है शुगर केन एज ए कॉमर्शियल फार्मिंग बहुत ही ज़्यादा यहाँ प्रोडक्शन होता है। रबर आपका जानते हैं, रबर प्लांटेशन है जो केरल, आपको तमिलनाडु में, इन स्टेट में इसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है जो एक प्लांटेशन क्रॉप्स है। इसके अलावा टी है, आसाम में आप जानते हैं लार्ज प्रोडक्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है आसाम में। इसके अलावा कर्नाटका में सम पार्ट ऑफ द तमिलनाडु एंड केरल आल्सो टी इज़ ग्रोन, टी है, कॉफ़ी बोथ आर ग्रोन इन दीज स्टेट। वहाँ ये मेन जो है कॉमर्शियल क्रॉप के फॉर्म में इनका हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ इंडिया के, अपने भारत के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ आज भी जो है वो प्रिमिटिव
सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द रीजन्स हैं, ज़्यादातर जो अधिकांश रीजन है, अधिकांश जो क्षेत्र हैं, अधिकांश जो स्टेट हैं, वहाँ जो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है। इसलिए कि इसके लिए जो है एक तो फर्टाइल लैंड है, उसके अलावा मॉडर्न सारी फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा जो है यहाँ प्रेशर है, लैंड के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर गया है और ज़्यादातर लोग जो है चूँकि एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, इसलिए मोस्ट ऑफ जो रीजन है वहाँ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे रीजन्स अभी बताया स्टेट्स हैं जहाँ कमर्शियल फार्मिंग भी लार्ज स्केल पे होता है। मेन जो पर्पज़ होता है उन प्लांट्स को मार्केट में हम सेल करके उसके जो प्रोडक्शन है, उनके जो ग्रेन्स हैं, उनको हम जो है मार्केट में सेल करके उससे मनी गेन करते हैं और उसको अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मेन तो आपको इम्पॉर्टेंट 3 टाइप अभी बताया था आपको। प्रिमिटिव में स्लैश एंड बर्न फार्मिंग होती है, यानी बहुत ही स्मॉल पैचेज में जो है उसको किया जाता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है बताया, ये लार्ज रीजन इंडिया के इन जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है वहाँ, और कमर्शियल फार्मिंग ये भी बहुत सारे स्टेट हैं, असम है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरल है। यहाँ स्पेशली जो है टी, कॉफ़ी, रबर प्लांटेशन, आसाम में सबसे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन होता है। आप एज यू नो, आप अच्छी तरह से इसको जानते हैं। तो इस तरह से ये मेन टाइप ऑफ फार्मिंग है जो अपने देश में किया जाता है। चूँकि आप जानते हैं कृषि प्रधान देश है यहाँ के 70% आपको बताया कि पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। तो इसलिए यहाँ मोर और लेस जितने टाइप्स ऑफ फार्मिंग हैं सब यहाँ अपने इंडिया में किए जाते हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी यहाँ जो है प्रैक्टिस है, यहाँ किया जाता है वो। इसके अलावा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी यहाँ बहुत सारे रीजन्स में किया जाता है। और तीसरा जो आपको कमर्शियल फार्मिंग बताया, ये भी बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे रीजन में काफ़ी मात्रा में किया जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग है जो अपने देश में जो है ज़्यादा प्रॉपर वे में किया जाता है। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू। That's all for today. Thank you.